नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। अधिकांश क्षेत्रों में किसान साथियों सोयाबीन की फसल लगभग 30 दिन के आसपास है। कुछ क्षेत्रों में 35 से 40 दिन के आसपास है, तो कुछ क्षेत्रों में भी 25 दिन की फसल हुई है। औसत रूप से हम इसे 30 दिन मान लेते हैं। और इस समय किसान साथियों जो शीघ्र पकने वाली वेराइटियाँ हैं उनमें फूल निकलने शुरू हो जाते हैं, और जो देर से पकने वाली वेराइटियाँ हैं उनमें 40 से 42 दिन की अवस्था में फूल निकलते हैं। तो बहुत सारे किसान भाई इस समय कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर, इस बार जो हमारी फसल है वो थोड़ी कमज़ोर रह गई है या उसकी ग्रोथ सही से नहीं हो पाई है, क्योंकि कई दिनों तक बारिश नहीं हो पाई थी। हेर्बिसाइड का भी फसल को झटका लगा है, फसल कमज़ोर दिख रही है। तो आप इसका कोई तारीख बता दीजिए जिससे कि मेरी फसल भी अच्छी तरह से ग्रो कर जाए, उसमें अधिक मात्रा में फूल और अधिक मात्रा में फलियाँ आए तथा फलियों में दाना भी सही से बढ़े। तो किसान साथियों, आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि टानिक का कितना प्रभाव है, क्या टानिक का प्रयोग हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, टानिक कितने प्रकार के आते हैं और कौन से टानिक का प्रयोग हमें फसल की किस अवस्था में करना चाहिए, और इनका हमें कितना अधिकतम लाभ मिल सकता है। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अन्य किसान भाइयों तक यह जानकारी आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो किसान साथियों, जैसा कि मैंने पिछले एक वीडियो में आपको बताया था कि फूल बढ़ाने वाला दुनिया में कोई टॉनिक नहीं है, लेकिन फिर भी कभी आपने टॉनिक का प्रयोग किया होगा तो आपको ऐसा लगा होगा कि हाँ, टॉनिक के प्रभाव से फूल बढ़ जाते हैं, फलियाँ वो अच्छी तरह से बढ़ जाती हैं। बहुत सारे किसानों का अनुभव है कि मैंने इस वर्ष ये टॉनिक डाला था और मेरी इतनी फसल हुई थी। तो किसान साथियों, सच बात तो ये है कि किसी भी टॉनिक से किसी भी प्रकार की फसल में कोई फूलों की संख्या नहीं बढ़ सकती, क्योंकि ये फूल बढ़ाने वाला कोई भी ऐसा केमिकल इसमें नहीं होता है या कोई भी ऐसा टेक्निकल नहीं है जिसका स्प्रे करके आप अपनी फसल में फूल की मात्रा बढ़ा सके, चाहे आपकी किसी भी प्रकार की फसल हो। अब मैं बात कर लेता हूँ कि टॉनिक कितने प्रकार के होते हैं और इनका प्रयोग आपकी फसल को कैसे फ़ायदा पहुँचाता है। तो किसान साथियों, टॉनिक में आपको PGR मिलेंगे, यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिनका प्रयोग आप पौधे की हाइट को रोकने के लिए करते हैं। पौधे की हाइट बढ़ाने वाले टॉनिक भी आपको मिल जाएंगे। कुछ टॉनिक में एमिनो एसिड, फोलिक एसिड पाया जाता है। कुछ टॉनिक में आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट का मिक्सचर भी मिल जाएगा। यानी अलग अलग प्रकार के कंटेंट हमें इन टॉनिक में मिलते हैं, जिन्हें हम टॉनिक के नाम से जानते हैं। या टॉनिक शब्द एक ऐसा शब्द है किसान साथियों जिसका उपयोग हम इसलिए करते हैं कि हमारी फसल है, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या से हो, तो उस संबंधित हम टॉनिक का स्प्रे करते तो हमारी जो समस्या है वो दूर हो जाए। यानी हमारी फसल की यदि हाइट बढ़ रही है तो हम हाइट रोकने वाला टॉनिक डाल दें, फसल की हाइट बढ़ानी है तो हम हाइट बढ़ाने वाला टॉनिक डाल दें, फसल अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पा रही, स्ट्रेस में है, तो हम उसका तनाव दूर करने वाला टॉनिक डाल दें। फसल में किसी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी है तो वो पोषक तत्व हमारी फसल को मिल जाए तो हम पोषक तत्वों को मिक्सिंग वाला फार्मूला जो टॉनिक में आता है वो टॉनिक डाल दें। टॉनिक शब्द एक विस्तृत शब्द है और इस शब्द का अर्थ है अपनी फसल को शक्ति देना, चाहे वो किसी भी प्रकार से की हो। तो किसान साथियों, टॉनिक का प्रयोग आप फसल में PGR यदि कर रहे हैं, यानी जब फसल की हाइट रोक रहे हैं तो फूल आने की अवस्था से पहले करें, और यदि फसल की हाइट बढ़ाने के लिए कर रहे हैं तो भी फूल आने की अवस्था से पहले करें। अब आता है किसान साथियों बाकी के टॉनिक जो आपकी फसल में स्ट्रेस को दूर करे। तो बहुत बार क्या होता है कि कई दिनों तक अच्छी बारिश नहीं होती है, जिसके कारण जो नमी की कमी होती है, फसल स्ट्रेस में रहती है, उसकी आंतरिक गतिविधियाँ सुस्त पड़ जाती हैं। वहीं कई बार हम हेर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं, दवाई की कम ज़्यादा मात्रा के कारण नमी की कमी हमारे खेतों में हो तो हमारी फसल जल सी जाती है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है या ब्लॉक हो जाती है, तब वो फिर स्ट्रेस में होती हैं। कई बार तापमान इतना अधिक होता है जिसके कारण भी हमारी फसल स्ट्रेस में होती है। कई बार रोग हमारी फसल में लग जाते हैं, फंगस लग जाते हैं, कई कीटों के कारण हमारी फसल स्ट्रेस में होती है यानी तनाव में होती है, यानी उसकी आंतरिक गतिविधियाँ सुस्त पड़ जाती हैं। तब हमारी फसल में हम एक्स्ट्रा ताकत डालने के लिए हम उसमें टॉनिक का प्रयोग करते हैं। लेकिन किसान साथियों, हम अपनी फसल को स्ट्रेस से दूर करने के लिए इन टॉनिकों का प्रयोग कर रहे हैं, और हमें इनसे कितना फ़ायदा मिलता है नहीं मिलता है, इसका प्रयोग हमें प्रैक्टिकल के तौर पे पहले करना चाहिए। यानी आपको अपने खेत में या तो कोई थोड़े से क्षेत्र में इसको अप्लाई करना है या फिर थोड़े से क्षेत्र को आपको छोड़ देना है, ताकि रिज़ल्ट के बारे में आपको अच्छी तरह से पता चल सके। कई बार ऐसा होता है कि हम इन टॉनिक का प्रयोग अपनी फसल में करते हैं और हमें प्रोडक्शन भी अच्छा मिल जाता है, और हम ये समझ लेते हैं कि इन टॉनिक की वजह से
ये ऐसा हुआ है। लेकिन होता क्या है अक्सर कई बार कि हमें जो मौसम है वो अच्छा मिल जाता है, क्योंकि सोयाबीन की फसल के उत्पादन में मौसम का सबसे बड़ा रोल होता है। मौसम अच्छा मिल जाता है तो हम ये सोच लेते हैं इस टानिक की वजह से ऐसा हुआ है, इसलिए आपको प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है। अपनी फसल में स्ट्रेस को दूर करने के लिए जो सबसे बड़ा टानिक है किसान साथियों, वो है आपके फसल में पोषक तत्वों की पूर्ति करना, यानी अपनी फसल को भरपूर मात्रा में भोजन उपलब्ध कराना। कई बार नमी की कमी की वजह से या किसी अन्य वजह से फसल को पूरा पोषण नहीं मिल पाता है, और पूरा पोषण देने के लिए हम वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र का प्रयोग अपनी फसल की अवस्था से कर लें तो इनका फ़ायदा हमें इन टानिक की वजह से भी और भी ज़्यादा मिल सकता है। यानी जब आपकी फसल हर्बिसाइड के झटके से यदि उबर नहीं पाई है तो आप उस समय जब आपकी फसल वेजिटेटिव ग्रोथ में हो तब आप NPK 18-18-18 या NPK 19-19 जो फर्टिलाइज़र आता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। जब आपकी फसल ऊंची ऊंची बढ़ रही है, वो फैल नहीं रही है, तब किसान साथियों आप NPK का जो 1261 वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र आता है वो ले सकते हैं। जब आपकी फसल में दाना भर रहा है या फलियों में दाना भर रहा है तब उसमें किसान साथियों आप 13-0-45 ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपकी नाइट्रोजन की और पोटास की मात्रा अच्छी तरह से मिल जाती है। इससे फ़ायदा ये होता है कि किसान साथियों के जब दाना भर रहा होता है तब हमारी फसल को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, और कई किसान साथी इस समय यूरिया का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि कहीं ना कहीं फसल को नुकसान हो सकता है, तो वो यूरिया के विकल्प के रूप में या 13-0-45 ले लेंगे, इससे कि आपकी फसल में नाइट्रोजन की और पोटास की दोनों प्रकार की पूर्ति हो सकती है। और जब आपकी फसल में दाना पूरी तरह से बढ़ रहा है तो उस दाने में वजन बढ़ाने, उसकी चमक बढ़ाने और ठोसपन लाने के लिए आप 0050 जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र आता है इनका प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, मैं सार रूप में आपको यही कहना चाहूँगा कि ऐसा कोई टॉनिक है नहीं जिसका प्रयोग करके आप अपनी फसल का उत्पादन बढ़ा सकें या उसमें अधिक मात्रा में फूल ला सकें। आपकी फसल को किसी भी प्रकार का स्ट्रेस यदि नहीं है, तनाव नहीं है, सभी पोषक तत्वों की पूर्ति आपने सही मात्रा में की है, मौसम बिल्कुल सही है, तो फिर किसी टॉनिक की ज़रूरत आपको नहीं है। आपकी फसल को किसी भी प्रकार में टॉनिक डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। और यदि आपको ऐसा लगे कि नहीं कि वास्तव में इनसे फर्क पड़ता है, तो जैसा मैंने आपको बताया है कि एक बार आप प्रैक्टिकल करें, रिज़ल्ट देखें, और यदि आपको फ़ायदा हो तो आपको फिर उसे प्रयोग करना ही करना है। जैसा साथियों, जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज़ का इससे फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, तब तक हमें सही मात्रा में सही चीज़ का पता नहीं चल पाएगा। बहुत बार क्या होता है कि किसान भाई ने कोई टॉनिक डाला और उसी के देखा देख दूसरे किसान भाई ने भी टॉनिक डाला, पहले को फ़ायदा हुआ दूसरे को नहीं हुआ। हो सकता है उसके किसी और कारण से फ़ायदा हुआ हो, या उसकी फसल उस समय स्ट्रेस में नहीं थी, या विभिन्न कारण हो सकते हैं, उसके खेतों में पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा थी, या उसकी फसल को हर्बिसाइड का झटका नहीं लगा। विभिन्न कारण हो सकते हैं कि उसके उत्पादन में और आपके उत्पादन में अंतर आया हो, उसने अलग वैरायटी लगाई हो और आपने अलग वैरायटी लगाई हो, आपने समय पे कीट नियंत्रण नहीं किया हो, कुछ भी कमी रह गई हो और आप केवल टॉनिक को ही जिम्मेदार मान ले कि हाँ इसने ये टॉनिक डाला था और इसका उत्पादन बढ़ गया, तो ये बात पूर्णतः गलत है। और जिन भी टॉनिक का प्रयोग आपको करना है किसान साथियों से भी, तो आप टॉनिक फसल में फूल आने की पूर्व अवस्था में करें, क्योंकि किसान साथियों फूल आने के बाद तो निश्चित रूप से इनका कोई ज़्यादा प्रभाव होगा नहीं, क्योंकि जो फूल आएंगी वो फलियाँ तो बनेगी ही बनेगी। न्यूट्रिशन की कमी आपके खेत में नहीं होनी चाहिए। 16 से 17 प्रकार के पोषक तत्व यदि आप अपनी फसल को अवेलेबल करा देते हैं तो फिर दुनिया में इससे बढ़कर कोई टॉनिक नहीं है। फिर भी आप किसान साथियों प्रयोग करना चाहें तो कर सकते हैं, बाज़ार में आपको अनेक प्रकार से टॉनिक मिल जाएंगे। बहुत सारे किसान भाई इनका प्रयोग करते भी हैं, लेकिन लाभ इतना मिलता है किसान साथियों कि जितना आपका टॉनिक में पैसा खर्च होता है उतना ही उत्पादन बढ़ता है। साफ तौर से एक बात मैं यही कहना चाहता हूँ कि लाभ तो मिलता है, लेकिन कितना, जितना आपने लगाया। तो फिर इस प्रकार से इसका प्रयोग करने से फ़ायदा जब कुछ नहीं हो रहा है तो फिर हम अपनी लागत क्यों बढ़ाएं या अपना खर्चा क्यों बढ़ाएं और फोकट में मेहनत क्यों करें। यदि हमें अधिकतम लाभ मिलता है तो हम कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन फ़ायदा उतना ही हो रहा है जितना हम लगा रहे हैं, तो फिर इतना लगाने से कोई फ़ायदा नहीं। तो आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि सोयाबीन की फसल में टॉनिक का क्या रोल है और कौन सा टॉनिक है, कब डालना चाहिए, कब नहीं डालना चाहिए। तो किसान साथियों, आज के वीडियो में इतनी जानकारी थी। इससे संबंधित यदि कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।